श्रीमती शशि यादव अगर शशि यादव महोदय, जवाब तो आया हुआ है, क्योंकि राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन जो एएनएम कार्यरत हैं, एफआरएस सिस्टम के विरोध में बहुत कम पैसे में काम करते हैं, बहुत कम पेमेंट है उनका। बात नहीं की। मैंने अपने जवाब में लिखा है कि नियमितीकरण है कि पहले आप असेसमेंट नहीं करते हैं, उसके बाद ये सब प्रॉब्लम आता है। केवल सरकारी अस्पतालों का ही नहीं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल आप एक दिन चलिए और जो सिविल सर्जन का ऑफिस है उसके बाहर खड़ा हो, चाहे हॉस्पिटल के बाहर खड़ा 10 मिनट खड़ा हो जाए। पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में इसको फेंका जा रहा है, जो वैज्ञानिकों के अनुसार। इंदिरा गांधी आईजीएमएस पटना में होता है, इसके ही जगह ट्रीट होता है, उसका कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है उसकी? इतना लाइटली क्यों ले रहे हैं? वही होना चाहिए। इसको इतने दूर ले जाने की आवश्यकता क्या है? रास्ते में भी बीमारी फैलाने के लिए हम क्यों निमंत्रण दे रहे हैं? आप सभी को नमस्कार। राघवेंद्र जी बात से 205 से स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने कई तरह की घोषणाएं की हैं। आप लोग खुद उन्हीं की जुबानी सुने। के द्वारा विपत्र प्रस्तुत किया गया, उसके आलोक में 1,43,77,891 रुपए का भुगतान किया गया। शेष का भुगतान नहीं किया गया है और इसमें समय काफी लग गया है। जो अभी प्रश्न आया है और ये विषय जब का है, इसमें 6-7 साल का मामला है, तो एक बार 6-7 साल पूर्व का राशि क्यों बकाया है, ये जानना बहुत विभाग के लिए जरूरी था। इसलिए मैंने विभाग को निर्देश दिया कि ये 6 वर्षों में भुगतान क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है। उसके लिए ये त्रिसदस्यीय समिति बनाई है और इसको निर्देश दिया है कि यथाशीघ्र रिपोर्ट दे, ताकि जो जिनका विपत्र जो भी वाजिब बकाया हो वो उनको दिया जा सके। ठीक, आप तारांकित प्रश्न ले जाएंगे। माननीय श्री नहीं आगे बढ़ाए तो महेश्वर जी जवाब आया है जी। और ये प्रश्न है कि बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के लिए जो बायो कचरा है, मेडिकल कचरा है, इन्होंने जवाब दिया है कि पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में बायोमेडिकल कचरा वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल केंद्र है 4 जगह पर। हजूर पूरे बिहार में बेतिया में मेडिकल कॉलेज है, मोतिहारी में बहुत से अस्पताल हैं, किशनगंज में अस्पताल है, कटिहार में अस्पताल है, सहरसा में मेडिकल कॉलेज है, और सभी जगह बायो कचरा, मेडिकल कचरा निकलता है। और यह मेडिकल जो कचरा है, इसका डिस्पोजल नहीं होने से सड़क के किनारे कहीं कहीं इसको फेंका जा रहा है, जो वैज्ञानिकों के अनुसार बहुत ही खतरनाक है। यह पानी में और मिट्टी में मिल जा रहा है, जिससे आम जनता के स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा। हम बोले थे 26,000, लेकिन इन्होंने जानकारी दिया कि 28,000 निकलता है। तो हमारा यही कहना है कि 4 केंद्रों को हमको जरा बता दें मंत्री जी। हालांकि मंत्री जी आज बड़ा तेजी में है, इतना तेजी में जल्दी पढ़ते नहीं है, बड़ी नरमियत से जवाब देते हैं। बंगाल ठीक है ना? तो हम यही जानना चाहते हैं कि ये चारों जो है, ये पटना में जो है उसका नालंदा वगैरह का सब कचरा आता है, इस डिस्पोजल हो पाता है? और जो केंद्र है बेतिया, मोतिहारी, चारों तरफ हजूर मोतिहारी हॉस्पिटल का ये हालत है कि वहाँ प्राइवेट एजेंसी को दिया गया है, वहाँ 3 दिन के बाद कचरा का उठाव होता है, चारों तरफ गंदी। हम चैलेंज करके कहते हैं कि मंत्री जी बिना सूचना दिए हॉस्पिटल को आप एक दिन चलिए और जो सिविल सर्जन का ऑफिस है उसके बाहर खड़ा हो, चाहे हॉस्पिटल के बाहर खड़ा 10 मिनट खड़ा हो जाइए। इतनी गंदगी का, हाँ आप जाते होंगे तो उसका उपाय हो जाता होगा। तो हम यही बात, मूल प्रश्न है कि जो पूरे बिहार में जो मेडिकल कचरा है, जिसके निष्पादन का 4 ही केंद्र है, तो और सब जगहों पर इसके निष्पादन का सरकार कोई उपाय करना चाहती है। ठीक।
महोदय, पूरे राज्य को 4 भाग में बांट के ये जो बायोमेडिकल वेस्टेज है उसके ट्रीटमेंट का काम होता है। जैसा माननीय सदस्य ने बताया है, ये जो इंदिरा गांधी IGMS पटना में होता है, इसके अंतर्गत पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर और नालंदा जिले का जो बायोमेडिकल कचरा है वो आता है और उसका ट्रीटमेंट होता है। उसी प्रकार से जो दूसरा स्थान है वहां पे भागलपुर में बांका, भागलपुर, बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, नवादा, कटिहार और पूर्णिया का आता है। उसी प्रकार से जो तीसरा है महोदय, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल का आता है। और चौथा जो स्थान है अरवल, अररिया, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, शेखपुरा इतने जिलों का था। इस प्रकार से पूरे राज्य को 4 भाग में बांट के केवल सरकारी अस्पतालों का ही नहीं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल के भी जो वेस्टेज होते हैं वो लाए जाते हैं और उसके रेट फिक्स्ड हैं और उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मैंने अपने जवाब में ये लिखा है महोदय अंत में कि इतने जगहों पे तो ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही राज्य में अतिरिक्त बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी की स्थापना की कार्रवाई की जाएगी। मतलब सरकार और विभाग को भी ये लग रहा है कि इस 4 के बदला केंद्र और बढ़ाए जाने चाहिए, तो केंद्र को बढ़ाने के संदर्भ में विभाग कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर का डिस्पोजल हो रहा है। एक जवाब दे दीजिएगा। लेकिन मुजफ्फरपुर के जितने भी प्राइवेट क्लिनिक है उसका निष्पादन का जो एजेंसी है वहाँ पर उससे करार खत्म हो चुका है। और मोतिहारी का कचरा, बेतिया का कचरा मुजफ्फरपुर कितने गाड़ी रखे हैं इसको लाने के? कोई उपाय इसका नहीं है। जहाँ जाइएगा देखा जाएगा कि रोड के किनारे हम आम जनता के हित में यह सवाल उठाया है। हमको किसी को कुछ कहना इसमें नहीं है। अगर यह कचरा डिस्पोजल नहीं हुआ तो जितना आप स्वास्थ्य सेवा कर रहे हैं, लोगों को निरोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग बीमार पड़ेगा इस पूरे बिहार राज्य में। जल्द से जल्द अब कहें कि इस पर विचार कर रहे हैं। मोतिहारी में कब खोलिएगा? हर कमिश्नरी वाइज वो खोल दीजिए ना। छपरा में कब खोलिएगा? तो जो खोलना है ये कब तक आप कह रहे हैं कि विचार कर रहे हैं? तो इस जो वित्तीय वर्ष आ रहा है उसमें पूरे बिहार में इसको निष्पादन का जो एजेंसी है उसको लागू कर देंगे चारों तरफ। ये कह रहा है कि जो ये कचरा उठाते हैं, कचरा उठाने के लिए जिस एजेंसी को दिया है उस एजेंसी को आप टाइट कीजिए। आपका एजेंसी जो है कचरा नहीं उठा रहा है, उसको टाइट कीजिए, अपने विभाग को टाइट कीजिए, उसको कीजिए, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। और अगर आपके पास में असेसमेंट है कि इतना बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है तो उसके हिसाब से आप देखिए कि आप जो रीजनल सेंटर्स है उसकी क्या कैपेसिटी है। अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो ओरिजिनल सेंटर खोलिए। आप लोग असेसमेंट करते नहीं है और रिक्त पद बना दिया 8। अगर आपको 8 लोगों की जरूरत नहीं है तो पद क्यों बनाए भाई? आपको असेसमेंट पहले करना चाहिए ना। जो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी का ये था कि 4 आदमी काम नहीं कर रहा है तो हम आदमी और क्यों दें? तो आदमी रखा क्यों आपने? पहले नहीं रखते आप, असेसमेंट करा लेते हैं आप पहले कि भाई हमको चूंकि इधर NMCH है, इधर PMCH है, तो बीच में कितना मरीज आएगा उसके हिसाब से आप करते। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि पहले आप असेसमेंट नहीं करते हैं, उसके बाद ये सब प्रॉब्लम आता है। अब जो वेस्ट उठाने वाली एजेंसी है उसको पकड़िए कि तुम वेस्ट नहीं उठा रहे हो, कह रहे हैं। हाँ ठीक है, तो जवाब दे। बिहार जैसे आबादी वाले राज्य में सिर्फ 28 टन मेडिकल कचरा होता है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। अब वो 28 इंस्टॉल कैपेसिटी क्या है उसकी? आखिर इतने गंभीर विषय को हम इतने लाइटली क्यों ले रहे हैं? ये तो हर जिले में इसका जो है सो ट्रीटमेंट होना चाहिए। जहां से कचरा निकला वहीं होना चाहिए। इसको इतने दूर ले जाने की आवश्यकता है कि रास्ते में भी बीमारी फैलाने के लिए हम क्यों निमंत्रण दे रहे हैं?
इसलिए मैं सरकार से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि इसको गंभीरता से लें और प्रत्येक जिले में, कम से कम बड़े जिलों में इसकी स्थापना की जानी चाहिए, भले ही कम कैपेसिटी हो, और इसका चलिए। ट्रीटमेंट ठीक से होना चाहिए। माननीय मंत्री जी कुछ कहना है क्या? ठीक। माननीय श्रीमती शशि यादव। महोदय, जवाब तो आया हुआ है, क्योंकि राज्य स्वास्थ्य समिति के अधीन जो एएनएम कार्यरत हैं, एफआरएस सिस्टम के विरोध में उन्होंने 24 में 8 जुलाई 24 से कार्य बहिष्कार में वो गई थी। तो इसके बाद वह वापस भी आई, जबकि बहुत कम पैसे में वो काम करती हैं और दूर दराज उनको पदस्थापित किया जाता है, कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए उन्होंने कार्य बहिष्कार में उस समय गई थी। मंत्री महोदय के साथ वार्ता भी हुई और ये भी तय हुआ कि उन लोगों को मतलब जो कार्य बहिष्कार की अवधि है उसको आप विशेष अवकाश में समायोजित कर उन्हें आप पेमेंट कर देंगे, क्योंकि बहुत कम पैसे में काम करते, बहुत कम पेमेंट है उनका। और मैं जो सवाल की थी उसमें ये भी है कि अन्य कर्मचारी जो हड़ताल पे जाते हैं उनको आप अवधि का उपार्जित अवकाश का समायोजन आप करते हैं, मगर इस एएनएम को इतने दिनों से आज अब 26 आ गया और आप कह रहे हैं कि हम विचार ही करेंगे, उनका निर्धारण ही करेंगे और निर्धारण करके विचार करेंगे। तो हम चाहते हैं कि मंत्री जी हैं और इनको कह दें कि भाई कब तक उनका अवकाश में ही आप समाहित कीजिए, मगर उनको पेमेंट आप कब तक करेंगे? महोदय, मैंने अपने जवाब में विचार की बात नहीं की है। मैंने अपने जवाब में लिखा है कि नियमितीकरण हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मतलब मैं मान रहा हूं, विभाग मान रहा है कि इनका नियमितीकरण किया जाएगा। नंबर 1 बहुत क्लियर है। नंबर 2 मैंने लिखा है शीघ्र किया जाएगा। तो मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, शायद उस वक्त जब वार्ता हो रही थी तो मेरी और आपकी सीधी भी वार्ता इस विषय पे हुई थी और उन नर्सों की उपस्थिति में हुई थी, क्योंकि आप उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ मेरे पास आई थी। और मैंने जब ये प्रश्न मेरे सामने आया विभाग में, तो मैंने स्वयं विभाग को निर्देशित किया कि मेरी उपस्थिति में ये निर्णय हुआ था, इसलिए इसको करना ही है। तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं शीघ्र इसको करवा दूंगा। गोल जहां